उनको टॉर्चर जो करते हैं वो लोग ज्यादातर रिकवरी वाले होते हैं या एनबीएफसी के लोग होते हैं। एनबीएफसी रिकवरी के लिए अलग लोग नहीं रखती, एनबीएफसी के लोग ही होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। उन्हें नियम मालूम है, उन्हें मालूम है टॉर्चर नहीं किया जा सकता, बदतमीजी नहीं की जा सकती, मिसबिहेव नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि कस्टमर को नियम नहीं मालूम। आज भी यूपी में पता चला एक माताजी और उसके उनके हस्बैंड वाइफ दोनों, उनको पीटा गया, बच्चा घर पर नहीं था और 7-8 हजार रुपए की उसकी किस्त बनती है। थोड़ी डिले हो गई तो थोड़ी बदतमीजी हुई, बहसबाजी हुई, तो बस महिला ने इतना बोल दिया कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मेरे बेटे आ जाएगा तो उससे बात कर लेना, तो सीधा तू तलाक शुरू कर दी। फिर हस्बैंड ने थोड़ा बोला भाई आप महिला से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो उसको थप्पड़ मार दिया। अब ये वो करने का अधिकार नहीं है उसको, उसको ये मालूम है जो ये कर रहा है उसे मालूम है उसे अधिकार नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसे नहीं मालूम कि ये नहीं कर सकता। जब उसे हमारी टीम ने बात की, जब उसका बेटा आया तो उसको बताया, क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, केंद्र भी खोला है, तो उसने कहा ये तो नहीं कर सकते ऐसे, आपने बदतमीजी करी है, तो हमने पुलिस में भेजा। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, उस रिकवरी वाले को बुलाया, उसकी कंपनी को बुलाया और उनके ऊपर आज एक्शन हो रहा है, एफआईआर भी हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि वो अवेयर था, उनका बेटा। अगर माताजी और पिताजी जिनके साथ बदतमीजी हुई, अगर वो अवेयर होते तो बदतमीजी नहीं होती। समस्या क्या है? हमें अवेयर होना है पहले। दूसरा, जैसा अभी हरप्रीत जी ने भी कहा और बात सही है, प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन प्रशासन हमारा सहयोग कब करेगा? जब हम प्रशासन के पास जाएंगे अपनी बात करने। अब दो विकल्प हैं, या तो इंतजार करो उस दिन का, उस मनूस घड़ी का कि कोई रिकवरी वाला आए, बदतमीजी करे और फिर हम प्रशासन के पास जाएं। एक दूसरा विकल्प है, आज ही हम तय कर लें कि हमारे यहाँ कोई बदतमीजी करने ना आए, हम प्रशासन यहाँ चले जाएं। कल औरंगाबाद में हुआ, उससे पहले कल इंदौर में ही हुआ। हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप बनाया और जो केंद्र प्रमुख हैं वो लोगों ने 10-10, 20-20 लोगों को इकट्ठा करके 50, 60, 100 लोगों की टीम बनाई, उनके साइन करवाए बाकायदा कि हम ज्ञापन देना चाहते हैं डीएम साहब। डीएम साहब से मिले, पहले उन्हें समझाया कि कर्ज मुक्त भारत अभियान क्या है। अभियान निःशुल्क चल रहा है ये भी बताया गया, लाखों लोग जुड़ चुके हैं। आज की डेट में अगर बात करूं तो 9 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार है हमारा, और 9 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है, 9 लाख परिवार हैं। और ये कौन सा परिवार है? व्यापारी परिवार है, और एक व्यापारी परिवार कम से कम 100 लोगों से कनेक्ट रहता है। 50 से व्यापार लेता है, 50 को व्यापार देता है। तो आप सोचिए कि ये 9 लाख नहीं है, ये 9 करोड़ है, ये मान करके चलिए आप। और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। उन्हें बताया गया डीएम साहब को कि ऐसे ऐसे है, मेरे बारे में बताया गया, हमारी टीम के बारे में बताया गया। औरंगाबाद के डीएम सुनते थे मेरी वीडियोस, डीएम के जो असिस्टेंट थे वो सुनते, उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, ये तो अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब डीएम ने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो भाई हम 3 चीजें चाहते हैं, और यही 3 चीजों की मांग करनी है। पहली, हम डिफॉल्टर नहीं है, हम भगोड़े नहीं है, हम पैसा लेकर भागने वाले नहीं है, हम बेईमान नहीं है। क्योंकि हमने कर्जा मुक्ति में आवेदन किया है सरकार के पास, प्रधानमंत्री कार्यालय के पास, जब तक सरकार से जवाब नहीं आता, कम से कम तब तक का समय बैंक हमें दे दे। अगर बैंक समय नहीं दे सकता कि नहीं हम समय नहीं दे पाएंगे, जवाब आना चाहिए, कोई बात नहीं, कम से कम बदतमीजी करना बंद कर दे। हमारे बच्चों के साथ गाली गलौज करना, घर पर आकर के बैठ जाना, कई जगह पर तो बताया जा रहा है रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे आ जाता है और वहीं पर चाय पी रहा है, वहीं नाश्ता कर रहा है, वहीं खाना खा रहा है, वहीं डिनर कर रहा है, और रात को 10 बजे जा रहा है। घर पर कब्जा कर लिया एक तरह से, ये नाजायज है। ये तो जब आप डीएम को ये बताएंगे इस तरह की चीजें हो रही हैं, और लोग कर्जे के कारण कम आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे के कारण होने वाली बदनामी के कारण ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है परिवार के सामने। अगर सोचिए बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गुजरात में देखा, क्या बोला जा रहा है? व्यापारी को बोला जा रहा है कि अगर तुम किस्त नहीं दे पा रहे, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी को भेजो, हम वसूल कर लेंगे। बताइए किस इससे ज्यादा निर्दयी कोई काम होगा? इतना नीचे गिर जाएंगे, और हम बोलेंगे नहीं, बोलना पड़ेगा। और जो लोग कर्जे के कारण जुड़े हैं हमारे साथ, परेशान हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उनसे पैसा नहीं लेना, 1 रुपया भी मत लेना। देखो, अगर आप 10, 20, 50 रुपए मांगो दे देगा वो, लेकिन आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। अगर हम उसकी आर्थिक रूप से सहायता नहीं कर सकते तो हमें हक नहीं बनता कि हम उसके ऊपर बर्डन डालें। फोटोकॉपी करानी, प्रिंट आउट कराना, खुद करा लो यार। लेटर हेड में भिजवा दूंगा, अगर आपको धार्मिक ट्रस्ट का लेटर हेड चाहिए वो भिजवा दूंगा, हरप्रीत जी के पास है ऑलरेडी। स्टैम्प चाहिए, हरप्रीत जी साइन कर देंगे, स्टैम्प कर देंगे, खुद चले जाएंगे साथ में आपके। डीएम साहब से मिलिए, 4-5 लोग जाइए अंदर, बाकी 50-60 लोग बाहर रहे। अपना बैनर भी लेकर के जाना, जो बैनर लेकर के जाओ, और डीएम साहब को ज्ञापन दो। सेम ज्ञापन डीएसपी को भी दे सकते हो, डीसीपी को दे सकते हो दिल्ली में, क्योंकि पुलिस का अधिकारी वही है, डिस्ट्रिक्ट में बैठता है डीसीपी। डीसीपी को बता दो कि भाई पुलिस वालों की आड़ में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो साहूकार है खासकर से, ये क्या करता है, लोकल थाने में सेटिंग करके रखता है, पुलिस वाले से सेटिंग रखता है,
एसएचओ तक तो नहीं पहुंचता, सब इंस्पेक्टर की साइड में रखता है, लेकिन जब डीएसपी से ऑर्डर आ जाएगा, डीसीपी से ऑर्डर आ जाएगा, तो उसकी चलने वाली नहीं। और बताओ क्लियरली कि भाई हम पैसा देना चाहते हैं, आज हमारी स्थिति खराब है, और स्थिति क्यों खराब हुई है। अगर लेटर लगा करके दे सकते हो तो लेटर भी दो, खाली डीएम को एक लेटर नहीं देना, हर कोई जो 50 लोग आए वो अपनी लिख करके दें, मेरा व्यापार चलता था, इतना व्यापार था, इतनी टर्नओवर थी, नोटबंदी आई, जीएसटी आया, लॉकडाउन आया, जो भी समस्या आई, इस कारण मैं कर्जे की दलदल में फंसा। क्योंकि ये प्रशासन के लोग जब मीटिंग करते हैं तो उन मीटिंग में सांसद भी बैठता है, विधायक भी बैठते हैं, मंत्री भी बैठते हैं। वहां जब प्रशासन के लोग बोलेंगे कि भाई ये समस्याएं चल रही हैं, तो सरकार पर भी दबाव पड़ेगा। हमारी शासन से प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हमारी तो एक जायज सी मांग है, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, और जो आत्महत्या कर चुके हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग कर्जे के कारण आत्महत्या कर गए, उन्हें न्याय कौन दिलाएगा, उन्हें हम न्याय दिलाएंगे। और मैं समझता हूं ये प्रशासन की नाकामयाबी है। अगर कोई व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा है, मरना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, अगर मर रहा है तो सोचिए कितनी दिक्कतें होंगी, परिवार के परिवार तबाह हो रहे हैं यार, और हम उन्हें रोक नहीं पा रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। नोटबंदी आपने तो नहीं करी, जीएसटी आपने तो नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने तो नहीं लगाया। जब व्यापारी को ये बात समझाओगे, व्यक्ति को ये बात समझाओगे, नौकरी करने वालों को समझाओगे,